मधुबनी जिले में लौकही प्रखंड क्षेत्र के ककरडोव गांव में तालीम बिरादरी एवं ग्रामीणों के सहयोग से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कविता के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता असमान अली और मंच संचालन कारी अब्दुल समद ने किया। प्रवचन कथा वाचक कवि माहिर भारती और कैसर राणा के द्वारा कथा प्रवचन किया गया, जिससे सुनने के लिए ग्रामीणों की भीड़ देखी गई। कथा प्रवचन में कवि माहिर भारती ने कहा कि यहाँ पर आज भी गंगा जमुना का बहता धारा है। उन्होंने कहा कि इस सुदूर देहात में कवि सम्मेलन इसलिए किया गया है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में शिक्षा की स्थिति पूर्ण रूप से चरमरा गई है। छात्र छात्राओं का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगकर अन्य कार्यों की तरफ भटक गया है, इसलिए कवि सम्मेलन के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो आप लोग क्या सोच करके यह कवि सम्मेलन किए और बाहर से महानुभावों को बुलाए हैं? ये हम लोग जो है अपने समाज को जो एक कुरीतियां है फैली हुई अशिक्षा की, उसके लिए उजागर करने के लिए हम लोग ये कवि सम्मेलन किए, ताकि हमारे समाज के बच्चे बच्चियां सब जो इधर उधर घूमती रहती है, पढ़ने नहीं जाती है, वो लोग पढ़े लिखे और अपने तरक्की की ओर बढ़े। इस लेकर के इस अरमान से हम लोग जो हमारे आने के बाद जाने के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे सब अनपढ़ रह जाएंगे, तो फिर देश का भी हानि और समाज का भी हानि होगा। चलिए, शुभ नाम क्या हुआ आपका? उस्मान अली है। मेरा नाम मोहम्मद कमर आलम है। मैं यहाँ के इमाम हूँ। यहाँ मैं बच्चे सबको पढ़ाता हूँ और 5 वक्त जो है जो इस्लामी धर्म है वो संस्था पे काम करता हूँ। अच्छा, तो ये जो कवि सम्मेलन आयोजन किया गया है, तो बच्चे और समाज में क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये जो पहली बात की ये तो धर्म की बात है। ये हमारा जो मुल्क है, ये कौमी एकजहती मुल्क है, ये गंगा जमुनाई तहजीब है। ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो कवि गाते हैं, शायर लोग आते हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा मुल्क क्या है। वो मुल्क के तहत बात करते हैं और एक कौमी एकजहती के तहत बात करते हैं कि कुरान क्या है, उसके बाद जो रामायण क्या है, गीता क्या है, जो है गंगा जमुना तहजीब में जो है ये जो आबे जमजम क्या है, गंगा की पानी क्या है, इस सब के तहत यानी हमारा मुल्क जो है न सब आपस में भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ये तमाम भाई भाई हैं। ये मुल्क हमारा एकजहती कौमी जनता मुल्क है, उसी के तहत जो है ना ये कवि लोग इस बात को दर्शाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमर आलम। कि आप इस अपने चैनल के द्वारा देश की और पंचायत की प्रखंड की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। साथ ही ककरडोब की तरफ से इस गांव की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय को यहाँ के लिए आपने निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। ये प्रोग्राम जो हो रहा है, आप बैनर भी देख रहे हैं, जो इंग्लिश और हिंदी और उर्दू अभी देख रहे हैं, ये संगम प्रोग्राम है और इसमें तालीम उर्दू में लिखा है तालीम बेदारी, यानी शिक्षा को किस तरह उजागर किया जाए। शिक्षा ही पहचान है इंसान की। इसी संबंध में हमारे ये इमाम साहब जो कारी कमर आलम साहब हैं और ये हमारे अच्छे उस्मान साहब कवि भी हैं, तो इन लोगों की बहुत ही इसमें सेवाएं लगी हैं और गांव वाले का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप इस सभा को आयोजित करने में बहुत सफलतापूर्वक काम अंजाम पहुंचाए हैं। तो जी सर, इसमें कोई नहीं है, शिक्षा के संबंध में ही बातें होंगी। कोई शायरी के द्वारा, हम शायरी के द्वारा करेंगे। हमारे संत महासंत लोग आए हैं, ये लोग अपनी वक्ता के वाणी के द्वारा बात रखेंगे। अच्छा, ताकि इससे समाज के अच्छा विचार और उत्तम विचार हो, अच्छे बड़े को छोटे को कदर करे। क्या ये इसका मुख्य उद्देश्य तो ये भी है? फिर आपका थैंक्स है ईटीवी बिहार का कि आप यहाँ समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल
परोरा पूर्णिया। हमारे भूतपूर्व छात्रों में यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम कुमार, हमारे अन्य भूतपूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। विश्व स्तरीय सेवा के 25 शानदार वर्ष। आपके प्रतिभावान लाडले को उसकी मंजिल तक पहुंचाने को संकल्पित आपके घर जैसा ही एक और घर। सीबीएसई से संबद्ध सह शिक्षण वाला आवासीय विद्यालय। कक्षा 4 से 9 तथा 11 में नामांकन चालू। संपर्क करें 844-844-8720।